जब तुम तेजी से नाचते हो तो क्या होता है? तब मन नहीं नाचता, इंद्रियां नाचती हैं। जब तुम नाचते हो तो मन स्थिर हो जाता है, और जब तुम स्थिर रहते हो तो मन नाचता है। बैठे हो चुपचाप तो मन सोच रहा है कैसे करें, कितने बज रहे होंगे, कि कब खत्म होगा, कैसे जाएंगे, क्या है। और जब तुम्हें नाचने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो फिर बजे घड़ी नहीं देखोगे, फिर टाइम ही नहीं है। अरे नाच लें पहले, क्योंकि मन एकाग्र हो गया। इसी को हलसिक नृत्य कहते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए भी ये विधा है कि अगर तेरा मन नहीं लग रहा है तो तू नाच खूब उछल उछल के मेरे उसमें, मेरे लीला कीर्तन करके तू उछल के नाचेगा तो तेरा मन एकाग्र अपने आप हो जाएगा। और तू एकाग्र मन को फिर रखेगा कहाँ, ले कहाँ जाएगा, वो मेरे चरणों में ही आएगा। तो ये एक विधा है, अगर तू कर सकता है, अगर नहीं तेरे पे कोई और उपाय है तो तू ये काम कर सकता है, और इससे तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। 10वां है, अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापस्यसि। यदि तू अभ्यास से असमर्थ हो असी, अगर तू अभ्यास करने में भी अगर असमर्थ है, इसमें भी अगर असमर्थ है, तो तू मत कर्म परमो भव, तो तू अपने जितने भी कर्म कर रहा है तू मेरे लिए कर, तू मुझे समर्पित कर दे या मेरे लिए करना शुरू कर दे। और मेरे लिए मदर्थम अपि कर्माणि, और मेरे लिए कर्म करते हुए तू क्या मिलेगा, तुझे सफलता ही सफलता मिलेगी। तू केवल मेरे लिए कर्म कर, तू अपने लिए भी कर्म मत कर। अपने लिए करेगा तो हानि लाभ सोचेगा, फेल पास सोचेगा। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कर, और फिर तुझे हानि लाभ से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अगर तू नहीं कर पा रहा है तो मेरे लिए अभ्यास करने में असमर्थ है तो कर्म में लग जा, तू खूब कर्म कर, और इतने कर्म कर कि वो कर्म करते करते भी सारे, जब कर्म करेगा तो वो सब मेरे लिए होंगे, और मेरे लिए किए गए कर्मों में तेरा जय पराजय हानि लाभ सुख दुख इन सब से तू मुक्त हो जाएगा, और तुझे अपने आप ही सिद्धि लाभ तो हो ही जाएगी। अथे तदसक्तो असि कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्व कर्म फलो त्यागम तत कुरु यतात्मवान। अगर इस पे भी तू तैयार नहीं है तो अब देखो भगवान कितने नीचे उतरते आ रहे हैं, कितने ऑप्शन, इस पे भी तैयार नहीं है, अगर ये भी नहीं है, इसमें भी असमर्थ है, तो तू मेरा मध्योग आश्रित, फिर वही कह दिया, तू मेरा आश्रय ले ले। तेरे पे काम नहीं हो पा रहा है तो तू मेरा आश्रय ले ले, आश्रय लेके बैठ। और आश्रय लेने में भी तू अपने इंद्रिय जितने यतात्मा यानी कि अपनी इंद्रियों को मन को वश में कर ले, और वश में करके क्या है, सर्व कर्म फल त्याग, जितने भी तू कर्म कर रहा है उन सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे। तू सोच ही मत कि मैं अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस सोच से तू बाहर निकल जा, क्योंकि तू काम मेरे लिए कर रहा है। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो हमें क्या लगता है, सफलता मिले ना मिले भगवान की इच्छा, उसका भाग्य, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तब तुम्हें भगवान ही भगवान याद आता है। और जब अपना काम होता है तो भगवान हमारा काम हो जाए, हम रहते हैं, तो हम रहते हैं तो वहीं पर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। उन्होंने कहा तू अगर ये भी नहीं कर पा रहा है, अपनी इंद्रियों को भी संयमित नहीं कर पा रहा है, तो जो कर्म कर रहा है उन कर्म फल को त्याग दे, वो सब मेरे हिस्से में कर दे, हानि होगी तो मेरी होगी, घाटा नाफा मुनाफा जो होगा वो मेरा ही होगा, तू इस पर भी राजी हो जा। लेकिन शर्त क्या है, आश्रित, मेरे आश्रित होके कर्म कर। ऐसा नहीं कि काम में फल अच्छा मिल गया तो मेरा हो गया, मैंने मेहनत करी देखो फल मिला कि नहीं मिला। उन्होंने कहा आश्रित हो जा। इसमें एक एक शब्द का बड़ा वो गूढ़ है, बहुत हल्के से नहीं लेना है। उन्होंने जो बात कही है लग तो बहुत हल्की रही है लेकिन भारी बहुत है।
एक एक शब्द अगर अप्लाई करोगे तो बहुत कठिन है। उनके पूरी तरह से आश्रित होना बहुत कठिन काम है। जहाँ द्रौपदी हर समय उनके साथ रहती थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से आश्रित होने में भी समय लग गया। तो वही हम लोग भी जानते हैं कि भगवान ही सबके आश्रय हैं, लेकिन पहले हम सबको फोन कर लेते हैं, सबको आजमा लेते हैं, जगह जगह से अप्रोच लगवा लेते हैं। बाद में फिर कहते हैं प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो, यानी कि अब और कोई नहीं बचा है, तब हम भगवान को पुकारते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि मेरे आश्रित, तुम जब मेरे आश्रित होगे तब, और जब तुम्हारी इंद्रियां नहीं संयमित हो पा रही है, तब तुम सारे कर्म फल का त्याग कर दो, मेरे लिए समर्पित कर दो। बारहवां है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशेषः ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। अब यहाँ से फिर उन्होंने शुरू किया, ध्यान से अभ्यास, अगर अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर तू ऊपर, अर्जुन को कहीं ये ना हो जाए कि ये तो मुझे नीचे ही उतारते ले जा रहे हैं, बिल्कुल मजदूरी बना दिया, लेबर ही बना दिया कि तू काम कर, बार बार अभ्यास कर ले, तू ये इसका अभ्यास कर, उसका अभ्यास न कर, ये कहीं अवसाद में ना चला जाए, जो मनोबल तैयार हुआ है वो भी ना गिर जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तुझमें बुद्धि तो है ही है, क्षत्रिय है, बाहुबल है, लेकिन बुद्धि भी है, कोई कमी नहीं है तेरे अंदर। तो इसलिए यहाँ पर कहा श्रेयो ही ज्ञानात् अभ्यासात्, तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्मफल त्याग, और ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल का त्याग करने के पश्चात शांति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जब हमने फल ही त्याग दिया तो अब हमें कोई चिंता नहीं रही, जो भी मिला वो हमें शांति ही देगा। तो अगर तुझे अभ्यास भी कठिन लग रहा है, बार बार बोरियत हो रही, क्या बार बार यही रिपीट करते रहो, हमारा तो मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा ज्ञान, ज्ञान नहीं हम तो ध्यान। पहले भाई त्रेता युग में, वो सती युग में पहले ध्यान ही लगता था, तपस्या ही करते थे, फिर यज्ञ यागादिक करने लगे त्रेता में, द्वापर में दान पुण्य हो गया, अब कलयुग में केवल नाम संकीर्तन रह गया, नृत्य। तो कितना सरल यहीं तक ला रहे हैं, बात द्वापर में कर रहे हैं, लेकिन ला रहे हैं कहाँ, कलयुग तक लेकर के आ रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर पा रहा है तो कर्म फल त्याग दे, तू केवल मेरे कर्म, मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर, जो भी है सारे कर्म फल त्याग दे। तो अगर तू ऐसा सोच रहा है कि मुझे बिल्कुल कलयुग में लाके खड़ा कर दिया, तो उन्होंने कहा तू ध्यान कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन तेरी रुचि भी तो हो ना वैसी, रुचि तो क्षत्रिय की है, तो ज्ञान की रुचि तो है नहीं है, और ध्यान के लिए तो एकाग्रता चाहिए, एकाग्री क्रियते सम्यक अधीयते, तो वो है नहीं तेरे अंदर। जब वो है नहीं है तो वो कर सकता नहीं है, तो उनको मालूम है, लेकिन ऑप्शन देने में क्या है, विकल्प देने में तो कोई कमी उन्होंने छोड़ी है नहीं है, कि विकल्प तो इतने दे दो कि ये ना कहे कि मुझे ऐसा कैसे उन्होंने समझ लिया। 13वां है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पिते मनोर्बुद्धि मद भक्त सामे प्रिय। अब यहाँ पर भक्त के लिए कितनी बड़ी बड़ी कंडीशन रख दी है। साधन चतुष्ट है तो तुम लोगों को कठिन लग रहे थे, अब यहाँ पर देखो ये तुम काम करना कितना कठिन है। अद्वेष्टा, हम और द्वेष ना करें,
उसने हमारी जमीन इधर हड़प ली और बाउंड्री वॉल यहाँ तक बना ली, और हम उससे द्वेष ना करें, मित्रता का व्यवहार करें, ये तो बहुत मुश्किल है। वो कह रहे पर ये तो सर्वभूता नाम, ये तो तुम्हें अद्वेष्टा तो सर्व सभी के प्रति होना पड़ेगा, और सबके प्रति हम अद्वेष्टा हो नहीं सकते। तुम सभी लोग देख लो, भक्त बनने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन अद्वेष्टा होने के लिए सब तैयार नहीं होंगे। पड़ोसिन से थोड़ा बहुत बैर तो रहता ही है, दौरानी जिठानी में थोड़ा तो ईर्षा रहेगी रहेगी, उसे कैसे छोड़ दें। भक्त सो है ही हम, भगवान कृष्ण तुम्हारे ही भक्त हैं और हम किसी की भक्ति करते नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम भी सुन लो, पहले अद्वेष्टा होना पड़ेगा तुम्हें। कहले ये होना बड़ा मुश्किल है। कहले जब ये हो जाए तब आ जाना मेरे पास, रियाज करो, तब तक अभ्यास करो। और एक आध के नहीं, सर्वभूता नाम, उन्होंने कहा कुछ से बैर कर लो, कुछ से दोस्ती कर लो, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। सर्वभूता नाम, सबके लिए मैत्रिता हो, सब में सबके प्रति मित्र भाव भी हो। भाई बैर ना करे ये तो सही है, लेकिन मित्रता भी हो ये कैसे हो सकता है, मित्र भाव हो ये तो और भी मुश्किल है। फिर करुणा एवं चाह, और करुणा भी हो। उसने जिंदगी हमारी तबाह कर दी और हम करुणा करें उस पर, ये तो बहुत कठिन काम है। इससे तो साधन चतुष्टय कर ले वो ज्यादा सही है। कन्हैया तुम्हारी भक्ति में तो इतनी शर्तें और इतनी कठिन है और इतनी सहज ढंग से लड़का दी, जैसे घी में बूरा दे रहे कि निर्ममो, निरअहंकार। निरअहंकार की भी हम लोग कहते हैं निरअहंकार हो जाएंगे हो जाएंगे, लेकिन जब साड़ी पहन के चमक के चलते हैं फिर कहते हैं अरे हमसे ज्यादा कौन है। आज तो हम स्मार्ट लग रहे हैं ना, कुछ भी कहो, रंगत तो है चेहरे पे अभी भी। निर्ममो, ये निर्मम शब्द मत ले लेना, निर्धन मम, मेरा नहीं है। अब आपको मैंने तो घर बनवाया, खड़े हो गए और तुम कहोगे निर्मम। ये मेरा नहीं है, ये कैसे हो सकता है। एक एक ईंट तो हमने खड़े होके चिनवाई है इसमें, और कितनी ईंटें चिनी होंगी, और वो कह रहे हैं निर्मम। उन्हें कहना ही पड़ेगा, जब निकलोगे यहां से द्वार से ना, तब निर्मम ही हो जाएगा। अब सुख दुख में समान कितना कठिन है, मतलब एक एक चीज बहुत भारी है, कई कई किलो टन भर की है। शब्द छोटे हैं लेकिन बड़े मन भर के इनमें वजन है। क्षमी, कैसे क्षमाशील हो जाए, ससुराल पक्ष से तो कतई नहीं हो सकते। भाई बहू जब खिचड़ी में भाई आता है तो घी डालती है खिचड़ी में, तो अपने भाई की थाली में ज्यादा घी डालती है और देवर की में एक बूंद टपकाती है। तो वो हाथ को कैसे पता कि ये भाई है और ये देवर है, क्योंकि आपकी रग रग में इतनी चीजें बसी हुई हैं। आप परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ पे फिर आ जाओगे, अभ्यास ही करना पड़ेगा तुम्हें कि बराबर का ही चम्मच तोल के देना है, बराबर बराबर चम्मच देना है। तभी कहा जाता है ना पांत में धुमात नहीं की जाती है। ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि पांत में धुमात ना हो, नहीं तो पाप पड़ता है। लेकिन हम लोग धुमात कर ही जाते हैं, क्या करें, ये उंगलियां ही ऐसी हैं, फैल जाती हैं, कहीं सिकुड़ जाती हैं। इन उंगलियों को हमने ना समझाया है ना कुछ कहा है, ये कहाँ फैलेंगी कहाँ सिकुड़ेंगी यही जाने। तभी भगवान कह रहे अभ्यास कर लो तो शायद सही रहेगा। एक मेजरमेंट, एक पैमाना बना लो कि हाँ बराबर देने ही दावत में, किसी से पक्षपात नहीं करना है। तो यहाँ पर क्षमाशील भी होना है, सुख दुख सब में समान होना है, संतुष्ट। आज तक कोई संतुष्ट हुआ है? जो जहां है वहीं से असंतुष्ट खड़ा है वो। ये और होता तो ज्यादा सही थी। गाड़ी तो है लेकिन बड़ी लंबी गाड़ी नहीं है, ऊंची तो है लेकिन सेडान जो है वो नहीं मिल पा रही है। गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर अच्छा हो, मतलब कोई भी अंत नहीं है इच्छाओं का, कोई भी संतुष्ट नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं कहने का मतलब है संतुष्ट नहीं है।
सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। इससे सबसे अच्छा है मय अर्पित मनोबुद्धि। इन सब झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि मय अर्पित, मेरे ही अर्पित कर दो मन और बुद्धि को। क्योंकि मन क्या है, संकल्प और विकल्प करता है, सोचता है कि इस पे ज्यादा अच्छी साड़ी है मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा मन ही दे दे तू मुझे, सोचना छोड़ देगा। अब वो ये सोचेगा कि पोशाक कैसी लाएं, भगवान जी की पोशाक कैसी बनाई जाए, तो सोचेगा तो सही, लेकिन वो सोचेगा कैसे, मेरे परिप्रेक्ष्य में सोचेगा, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना। आपके 56 भोग लगाएंगे, आपके ये चीज लाएंगे, तो उसने कम से कम सोच रहा है, लेकिन मेरे बारे में सोच रहा है, और विकल्प भी वो मेरे ही बारे में। तो जो सोचा विचारी चल रही है, मन का जो काम है वो अपना काम तो करेगा ही, तो उसका जो काम है वो सब भगवान को समर्पित कर दो। जब सोचना ही हमारा धर्म है, तो सोचने का काम हम भगवान को समर्पित कर दें, तो हमें मन में शांति मिल जाएगी, हमारा समर्पित भाव बन जाएगा, हमारी इंद्रियों की जो उथल पुथल है, मन की जो बुद्धि की उथल पुथल है, वो शांत हो जाएगी। मद भक्ता सामय प्रिय, जो दृढ़ निश्चयी है, यतात्मा है, इस तरह के जो लोग हैं, संयत चित्त वाले हैं, वो भक्त मुझे प्रिय हैं। उनके प्रिय होना कितना कठिन काम है, उनका प्रिय होने में, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण को रिझाना बहुत कठिन काम है। किसी देवी देवताओं को तो रिझा सकते हो, लेकिन कृष्ण को रिझाना बहुत कठिन है, उनको मना पाना बहुत कठिन है, क्योंकि शर्तें इतनी भयंकर हैं। उनकी शर्तों पे खरे उतरना, बड़े बड़े योगी सन्यासी नहीं उतर पा रहे, तो हमारे जैसे लोगों की तो क्या बिसात है। तो मद भक्त सामय प्रिय, जो इस तरह के मेरे भक्त हैं वो मेरे लिए प्रिय हैं, और प्रिय तो होंगे जब सब कुछ मिट ही जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अगर गुस्सा भी आ रही हो ना, तो वो भी मेरे ऊपर कर लो। जैसे होता है ना कि गंगा जी में आजकल गंदे नाले टेंडी के भी मिल जाते हैं, और फिर भी हम लोग आचमन कर लेते हैं, क्योंकि यही गंगा जी वो जल भर के ले आते हैं, पूजा में रख लेते हैं, क्योंकि वो गंगा जी हो गए। तो वो कह रहे हैं भगवान, तुम्हारे बुरे जो विचार है ना, वैराग्य की तो बात सुनी है, तुम्हारा जो राग है, तुम्हारी जो काम वासना है, जो काम भाव है, वो भी मुझे ही दे दो, क्योंकि वो यहाँ आके पवित्र हो जाएंगे। जैसे गंगा जी में जाके सब पवित्र हो जाते हैं, और मैं तो, मेरा कैसा है व्यक्तित्व, अथाह समुद्र की तरह, सारी नदियां उसमें जाती हैं, लेकिन समुद्र में फिर भी कभी बाढ़ नहीं आती है, समुद्र मई की मई रहता है। तो तुम्हारे अंदर के जो कुभाव है, भाव कुभाव अनघ आलस हो, तो सारे बुरे से बुरे विचार भी, वो कह रहे तुम्हें क्रोध भी आ रहा है तो मेरे ही ऊपर करो, तुम्हें कोई भी बात आ रही है तो मेरे ही लिए करो, मुझे ही लक्ष्य करके करोगे तो वो भी भाव भी पवित्र हो जाएगा। तो जब वो भाव पवित्र हो जाएगा तो केंद्र में मैं ही रहूंगा, तो जो भी कुछ विचार है, जो भी कुछ सोच है, वो सब सोच आपकी मेरे ही प्रति रहेंगी, उसमें कहीं कोई अमंगल नहीं होगा। जब पूतना शरीर को वो मैंने माँ का दर्जा दे दिया, शिशुपाल गाली दे रहा है, और फिर भी उसकी जीवात्मा मेरे चरणों में ही समर्पित हो गई, उसकी भी मुक्ति कर दी। तो जिन्होंने भी गाली भी दी है, तो वो कहते हैं ना, मुझे विमुख जीव नहीं पसंद है। जीव कौन सा पसंद है? गाली दे लेकिन सामने खड़े होकर दे, सन्मुख हो, विमुख पसंद नहीं है, पलट के मत खड़ा हो। कोई हमारे ही सामने पीठ करके खड़ा हो तो गुस्सा लगेगी कि नहीं? भाई तुम्हें जो कहना है सामने कहो, हमसे कहो, विनती करो या शिकायत करो, जो भी करना है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे विमुख जन पसंद नहीं है, सन्मुख जन पसंद है। वो चाहे गाली दें, चाहे बुरे भाव से कहें, कैसे भी उलाहना दें, शिकायत करें, वो मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन विमुख जन पसंद नहीं है। अभी तक जो भी आए मेरा संहार करने के लिए आए, बड़े बड़े दैत्य आए, लेकिन मैंने फिर भी सबको मुक्ति प्रदान की, क्योंकि वो लक्ष्य मुझे बना के लेके आए। तो उनके मारने का लक्ष्य में ही था। तो लक्ष्य कौन है? लक्ष्य भगवान हो। तो हमारे हर क्रिया का लक्ष्य भगवान हो, साध्य भगवान हो, तो वहाँ पर हमारा कल्याण है।
तब फिर हमें ये खलेगा नहीं कि हम बुरे विचार कहाँ जाके डालें। कोई अलग से गंदा नाला तो बना नहीं है। तो हम सारे विचार, हमारे पाप और पुण्य, हमारे दुर्विचार, सबके सब इन्हीं के समर्पित हैं, और इनको जब हम समर्पित कर देंगे तो अपने आप ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो है, उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना। अद्वेष्टा होना कितना कठिन काम है, कैसे करना है, किस प्रकार से। 15वां श्लोक है, यस्मानुद्युजते लोको लोकानुद्युजते च य हर्षमर्ष भयोद्विग्नः मुक्तो य च मे प्रिय। जिसमें संसार में, जिससे कोई उद्विग्न ना होता है ना, अरे ये आ गई, आते ही मुंह बन गया, ये और आ गए। जिसके संसार में या समाज में उठने बैठने से कोई किसी को उद्विग्नता ना होती हो, या जिसके उपस्थित होने से या जिसको देख करके किसी व्यक्ति के मन में ना उद्विग्नता हो, या जो लोगों को देख करके उद्विग्न ना हो, ऐसा व्यक्ति निरुद्विग्न होता है, समबुद्धि होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई घृणा नहीं है जिससे वो दूसरों को देख करके घृणित भाव करे, या उससे कोई घृणा नहीं करता है कि वो इतना दुष्ट नहीं है कि जिसके आने से लोग कहेंगे ये कैसे आ गए, इन्हें कहाँ बैठाएं, ये और आ गए, इन्हें, तो ये भाव ना हो। तो इस तरह के उन्होंने, और हर्ष अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त पुरुष मेरा प्रिय है, जिसमें अमर्ष भी ना हो, भय भी ना हो, उद्वेग भी ना हो। उद्वेग क्या होता है, हम लोगों में छोटी छोटी कोई बात होती है एकदम आक्रोश में आ जाते हैं, वेग में आ जाते हैं। तो उद्वेग भी ना हो और हर्ष भी ना हो। हर्ष को तो बहुत अच्छे उसमें लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर्ष का भी मना किया गया है। उन्होंने कहा देखो हर्ष में भी क्या होता है कि उसका नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है। जब गोपियां आई महाराज के लिए तो उनमें बड़ा हर्ष आ गया, और हर्ष के मारे क्या हो गया, दर्प आ गया। हर्ष का अपोजिट है दर्प। दर्प का अर्थ है दंभ, अभिमान। तो दर्प आ गया, घमंड आ गया कि अरे हम भी सुंदर लग रहे हैं, तभी तो कन्हैया ने बुलाया, अगर ऐसा ना होता तो वो क्यों बुलाते हमें, हमारा नाम लेके बुलाया बांसुरी से। तो यहाँ पर दर्प आ गया, घमंड आ गया, तो उन्होंने कहा हर्ष भी नहीं आना चाहिए। हर्ष आने का जो अपोजिट है वो भी आएगा ही आएगा। तो जो भी शब्द है यहाँ पर, वह तो उन्होंने पहले ही, आगे भी आएगा 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में, अभय। तो भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो अभय हो जाता है, उसे किसी से भय नहीं लगता है। अकेले में भी उसे लगता है भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, कभी डर नहीं लगता। तो ये सारी चीजें, उद्वेग नहीं है, हर्ष अमर्ष और सारा भय, सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। ऐसे उनके प्रिय होना कितना कठिन काम है। 16वां, अनापेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतो व्यथ सर्वारंभ परित्यागियो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा, जिससे किसी की कोई अपेक्षा ना हो, या जिसको किसी से भी कोई अपेक्षा ना हो। अपेक्षा का मतलब है लेना देना, व्यवहार जगत। अगर आपको व्यवहार ही चलाना है तो भक्तों में ही एक दूसरे से व्यवहार चला लो। आप कहोगे हम संसार में आए तो काम नहीं चल रहा, उन्होंने कहा भक्तों का एक समाज बना लो, एक कमेटी बना लो, और जो है सबके मंदिरों में कहीं किसी को जरूरत है, कोई बाजार गया ले आया, सभी के लिए आ गई पोशाक, सभी के ऊनी वस्त्र बन गए, सारे गोपालों के सभी के लिए मुकुट बन गए। मिल बैठ के हमने काम कर लिए, भजन भी गाते गए और मिल बैठ के काम भी हो गए। तो इस तरह से तो हम अपेक्षा ना रखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों करें। तो अगर हमारी सामर्थ्य है, सुविधा है, तो हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। कि हम बाजार जा रहे हैं, तुम्हें तो नहीं कुछ मंगाना, तुम्हें गोपाल जी के लिए कुछ पोशाक तो नहीं मंगानी, कुछ मुकुट तो नहीं चाहिए,
तो हम इस तरह से अगर एक दूसरे की मदद करें तो हमारा वो क्या होगा, समाज एक बन जाएगा। जैसे वल्लभाचार्य जी के यहाँ एक संप्रदाय का ग्रुप है, तो वो लोग, उन्होंने पूरा समाज ऐसा बना रखा है कि वो ब्याह शादी भी उसी समाज में करते हैं, उसी में सारी गतिविधि होती हैं, दावत खुद कराएंगे और वहीं लेना देना, मंगल गीत गबना, सारा कुछ, तो बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। तो कन्या का विवाह भी किसी को अड़चन नहीं लगता, हाथों ही हाथ सब लोग काम उठा लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और थोड़े थोड़े काम से सारे काम निपट जाते हैं। तो इतने अब उन्होंने, और सारा कुछ सात्विक, सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक ड्रेस, सात्विक पोशाक, सब कुछ सात्विक रहती है। और वो पूरा समाज इतने अच्छे ढंग से, उनका मैंने कार्यक्रम अटेंड किया, इतना आनंद आया कि ये भी एक है, विवाह तो हो रहा है, संसार में तो प्रविष्ट हो रही है वो कन्या, लेकिन मंगल गीत कृष्ण के ही गाए जा रहे हैं, कृष्ण के गीतों के भजनों के साथ में उसका प्रवेश हो रहा है। तो निश्चित जानिए सात्विकता तो गृहस्थ में, दाम्पत्य में आएगी आएगी। तो ये हम ध्यान रखें थोड़ा सा कि भक्तों का भी अपना एक समाज बना लें और मिल करके हम लोग सब काम करें, तो उसमें हमें कहीं कोई उद्विग्नता या अकेलापन नहीं लगेगा, और कि हम अकेले हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हम कैसे करें, कोई है नहीं है। तो अपने ही लोगों के बीच में इतने होंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। सुचिर दक्ष, सुचि भी हो और दक्ष यानी कि निपुण भी हो, दक्षता भी हो। भगवान ने तो खुद तो दक्ष थे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों में भी दक्षता, प्रवीणता, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता, यानी कि पूरी दक्षता प्रवीणता मानी है। ऐसे ही नहीं कि आप आते हैं चिड़बिल्ले पने से कि हाँ जल्दी जल्दी आ रहे तो पहनने का टाइम नहीं मिला। भक्त जो है बहुत सलीकेदार होगा, उसका पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, श्रृंगार, शौक, सब चीज बहुत सलीकेदार होंगे, और ऐसा सलीकेदार होंगे कि सामने वाले को प्रभावित करेंगे कि अरे ऐसा इन्होंने, इनके पास इतना समय कैसे आ गया, इन्होंने कैसे अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है। तो ये दक्षता भी होनी चाहिए, गायन वादन की भी प्रवीणता होनी चाहिए, नृत्य की कला भी होनी चाहिए, सभी चीज भक्त में अपेक्षा की जाती हैं कि हर चीज आनी चाहिए। भोग प्रसादी बनाना भी आना चाहिए, ये नहीं कि हम तो केवल भजन गा लेते हैं, रसोई का काम नहीं जानते, नहीं, हमें भगवान की प्रसादी बनानी है, वो भी हम सब कर सकते हैं। हम सब बहनें मिलके 56 भोग घर में ही तैयार कर सकते हैं बैठ करके, मंगल गीत गाते हुए। तो ये सारे चीज़ों का उन्होंने कहा कि मेरे भक्त जब ऐसे काम करते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। उदासीन, व्यथा रहित, उदासीन हो गए, उदासीन का दोनों, एक तो उदासीन लिया जाता है नीरसता से, निराशा हो गई, उदासीन हो गए, डिप्रेशन हो गए। उदासीन है यानी कि हम अब बहुत ऊपर उठ करके बैठ गए हैं, जो सामान्य यहाँ की बातें, जो लोकल छाप बातें होती हैं, उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे हैं। तो हमें ये छोटी मोटी बुराई